नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार के जो भी बच्चे मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के सोशल साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला सवाल है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित करने वाले कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग ऑप्शन के माध्यम से बताइएगा कि पहला का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में है एबेनेजर हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन तृतीय ने या फिर हॉसमन ने। गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित करने वाले कौन थे, यहाँ पर आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है। तो पहला का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों एबेनेजर हावर्ड ने। गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित करने वाले एबेनेजर हावर्ड थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। आप लोगों को उस देश का नाम बताना है दोस्तों जहां पर गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताना दोस्तों कि आपने 80 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दूसरा सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा जर्मनी में। जर्मनी देश में ही दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 3 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम आप लोगों को बताना है। A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी या फिर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 3 का सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों WC बनर्जी। WC बनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 का होगा। 4 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल नाम के पुस्तक की रचना करने वाले कौन थे। आप लोगों को उनका नाम बताना है। एंजल्स, दोस्तोवस्की, टॉलस्टॉय या फिर कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल नाम की रचना करने वाले कौन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल नाम पुस्तक की रचना करने वाले जो थे उनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाले कौन थे, आप लोग बताएंगे। मेजनी थे, हिटलर थे, बिस्मार्क थे या फिर विलियम प्रथम थे। तो 5 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाले बिस्मार्क थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 6 नंबर सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे। दोस्तों गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। सन 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या फिर 1864 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ
था? तो 7 का सही आंसर होगा 1861 ईस्वी में। सन 1861 ईस्वी में ही रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 8 नंबर सवाल में कहा गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? आप सभी को उनका नाम बताना है जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। तो सही आंसर यहाँ पर होगा फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ नहीं दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 9 नंबर सवाल है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में या फिर 1937 ईस्वी में। आप लोग बताएंगे कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1929 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में ही दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1929 ईस्वी के अधिवेशन में ही पारित हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आप लोग बताएंगे। तो 10 का यहाँ पर सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। दोस्तों लाला लाजपत राय को ही AITUC का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल है 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? आप लोग बताएंगे दोस्तों कि जब 19 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो बंगाल को विभाजन करने वाले कौन थे? यानी कि बंगाल का विभाजन करने वाले कौन थे? लिटन थे, रिपन थे, कर्जन थे या फिर इरविन थे? बंगाल का विभाजन करने वाले कौन थे बताएंगे। बंगाल का विभाजन करने वाले कर्जन थे। तो 11 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर सवाल है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन किस देश में चला था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या जापान में? दोस्तों 10 घंटे का आंदोलन चला था इंग्लैंड में। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में। आप लोग याद रखिएगा इंग्लैंड देश में ही 10 घंटे का आंदोलन चला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल है सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया? रेमंड अनबिन का, एबेनेजर हावर्ड का, बैरन हॉसमान का या फिर विलियम हॉर्नबी का? सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पर 13 का हो जाएगा बाबू बैरन हॉसमान। क्या होगा? बैरन हॉसमान। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इन्हीं का चित्रण किया गया था किस रूप में? तो सीधी लकीरों का अतिला के रूप में। सही आंसर हमारा बैरन हॉसमान होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल है पश्मीना ऊन किस जानवर के रोई से बनाया जाता है? पश्मीना जो ऊन होता है बाबू वो किस जानवर के रोई से बनाया जाता है? भेड़ के, खरगोश के, शेर के या भालू के? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा भेड़ के। भेड़ के रोई से ही, भेड़ की सहायता से ही पश्मीना का ऊन बनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर सवाल है कांडाला पतन किस राज्य में बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या गोवा में? कांडाला पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो 15 का सही आंसर होगा बाबू हमारा गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में ही कांडाला पतन बनाया गया है। तो सही आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलेंगे। 16 नंबर सवाल है बाबू बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? पटना, हाजीपुर, सोनपुर या समस्तीपुर? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। हाजीपुर ही एक ऐसा दोस्तों स्थान है, एक ऐसा जिला है जहां पर बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 17 नंबर सवाल में पूछा गया है भारत में
दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1975 में, 1980 में, 1985 में या फिर 1990 में? आप लोग उस वर्ष को बताइएगा दोस्तों जिस वर्ष भारत में दल बदल कानून पारित हुआ था। तो राइट आंसर 17 का होगा बाबू 1985। सन 1985 ईस्वी में ही भारत में दल बदल कानून पारित हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 18 नंबर सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? चीन, अमेरिका, भारत या फ्रांस? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की यह परिभाषा कौन दिया था? आप लोग उनका नाम बताएंगे। मार्शल, रॉबर्टसन, हार्टेल विदर्स या फिर सेलिगमैन? सही आंसर आप लोग बताएंगे जी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, इस कथन को कहने वाले कौन थे? आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर 19 का सही आंसर होगा बाबू हार्टेल विदर्स। क्या होगा? हार्टेल विदर्स। हार्टेल विदर्स ने ही इसका परिभाषा दिया था। किसका परिभाषा? तो मुद्रा का परिभाषा। मुद्रा के परिभाषा में उन्होंने बताया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। इस परिभाषा को संपादित करने वाले यानी कि इस परिभाषा को बोलने वाले कौन है? तो हार्टेल विदर्स। सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या फिर 1982 ईस्वी में? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 20 का सही आंसर होगा बाबू 1982 ईस्वी में। सन 1982 ईस्वी में ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर हमारा 20 का होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 21 नंबर में। यहां पर कहा गया है 21 नंबर में, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है बाबू रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? आप लोगों को बाबू भारत का वह राज्य बताना है जहां पर वन का सबसे अधिक विस्तार है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? यहाँ पर 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत का मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में? आप लोग उस राज्य का नाम बताएंगे बाबू जहां पर खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार है। तो यहां पर 23 का राइट आंसर यहां पर होगा असम। हमारे भारत देश का असम एक ऐसा राज्य है जहां पर खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इन चारों में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल रसायन, लौह अयस्क, चितरंजन लोकोमोटिव या फिर चीनी उद्योग? 24 का सही आंसर होगा बाबू चीनी उद्योग। चीनी उद्योग ही हमारा उपभोक्ता उद्योग है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 25 नंबर सवाल है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या फिर 5 भागों में? 25 का सही आंसर यहाँ पर होगा 4 भागों में। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को क्रमशः बाबू 4 भागों में बांटा गया है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर सवाल में आए तो पूछा गया है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय या भागलपुर? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है बाबू? तो 26 का सही आंसर होगा दरभंगा। क्या होगा? दरभंगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। दरभंगा जिले में ही कुशेश्वर स्थान स्थित है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 नंबर सवाल में है, बिहार में कितने जिले हैं? ये भी कोई पूछने की बात है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
यहाँ पर 28 नंबर सवाल है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या आप लोगों को बताना है। 2001 में बिहार की टोटल जो जनसंख्या थी बाबू, वो थी कितनी? वो थी 8 करोड़ से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर से। यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। अभी तो लगता है कि तिगुना हो गया होगा, तिगुना चारगुना हो गया होगा हमारे बिहार में। ठीक है, आइए 29 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है, ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास किसने किया था? ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास करने वाले कौन थे? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर या रिटर? सही आंसर 29 का क्या होगा? 29 का सही आंसर होगा लेहमान। ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए हैस्वर विधि का विकास करने वाले लेहमान थे। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट या पटसन? इन चारों में से आप सभी को उस उद्योग का नाम बताना है बाबू जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो सही आंसर यहाँ पर 30 का हमारा होगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? तो सीमेंट उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर सवाल है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? संसद, पंचायत, सुप्रीम कोर्ट या विश्वविद्यालय? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में ही भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर सवाल है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 542, 544, 543 या फिर 545? लोकसभा में निर्वाचन हेतु टोटल सीटों की जो संख्या है वो है दोस्तों 543। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या फिर चौधरी चरण सिंह? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। क्या होगा? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत ही दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या यूएसए? यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में, विश्व के किस देश में पड़ी थी? तो सही आंसर 34 का होगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन देश में ही राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम पड़ी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर सवाल है बाबू, किसने फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक या फिर तानाशाही? 35 का सही आंसर होगा बाबू गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर सवाल है बाबू, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने वाले कौन होते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 37 नंबर सवाल है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या फिर नेपाल में? आप लोगों को एशिया का उस देश का नाम बताना है जहाँ पर पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो 37 का राइट आंसर होगा बाबू भारत। क्या होगा? भारत। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या फिर बिहार? 38 का राइट आंसर यहाँ पर होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य से ही दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर सवाल है बाबू,
बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर या नालंदा? आप लोगों को बिहार के उस जिले का नाम बताना है बाबू जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सही आंसर 39 का होगा पटना। पटना बिहार का एक ऐसा जिला है, एक ऐसा राजधानी है जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल है बाबू, वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्यतः दोस्तों 4 अंग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 41 नंबर सवाल है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI का, हॉलमार्क का, एगमार्क का या फिर इनमें से कोई नहीं? स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो सोना के आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आप लोगों को उस चिन्ह का नाम बताना है। तो सही आंसर 41 के यहाँ पर होगा हॉलमार्क। क्या होगा? हॉलमार्क। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 42 नंबर सवाल है बाबू, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाले कौन थे? अंग्रेज थे, व्यवसाय प्रधान थे, उद्योग प्रधान थे या फिर ये तीनों ही थे? तो 42 का सही आंसर हमारा होगा अंग्रेज। फूट डालो और राज करो, इस नीति को अपनाने वाले कौन थे? तो अंग्रेज। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति या फिर चेम्सफोर्ड समिति? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने जिस समिति का गठन किया था आप लोगों को उस समिति का नाम बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा हंटर समिति। हंटर समिति का गठन किया था कौन? तो सरकार ने। राइट आंसर यहाँ पर 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर के सवाल में कहा गया है, साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? 44 का सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू ए और बी दोनों। साख का अर्थ होता है विश्वास करना और साथ ही ऋण लौटाने की क्षमता। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। 45 नंबर सवाल है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रो इकबाल यूनेस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनेस, मो रहीम यूनस या फिर मो शफीक यूनस? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया है? तो सही आंसर होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनस। क्या होगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनस। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 46 नंबर सवाल है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2 भागों में। भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 47 नंबर सवाल है, WTO का विस्तारित रूप है? WTO का जो विस्तारित रूप है वो क्या है? तो यहाँ पर 47 कैसे आंसर होगा हमारा विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर हम लोग ले लेंगे ऑप्शन नंबर बी को, WTO। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 48 नंबर के सवाल में। देखिए यहाँ पर 48 नंबर के सवाल में कहा गया है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूखा जो है दोस्तों वो एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि जो सूखा है वो बिल्कुल भी मानव पैदा नहीं करता, मानव बिल्कुल भी निर्माण नहीं करता। यहाँ पर सूखा आता है किसके कारण? तो प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक के कारण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। 49 नंबर सवाल है बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1879 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1883 या फिर 1850 ईस्वी में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर होगा दोस्तों 1885 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर सवाल है, BS न्यायपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी, इंजीनियर या मजदूर नेता? BS न्यायपाल कौन थे बाबू? BS न्यायपाल जो थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 नंबर सवाल है बाबू, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा?
इसे कहने वाले कौन थे? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। इस पंक्ति को, इस कथन को कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मुहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह। इस कथन को कहने वाले जो थे वो थे मार्टिन लूथर। राइट आंसर क्या होगा बाबू? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नहीं दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर सवाल है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है बाबू वो किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर होगा हमारा सतलज। सतलज नदी पर स्थित है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं आगे बाबू। अगर देखिए, अगर आप भूल जाते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपको ऑप्शन अगर मान के चलते हैं पता नहीं है सही, अगर आप कंफ्यूज हैं कि नर्मदा होगा कि झेलम होगा कि सतलज होगा कि ब्यास होगा, तो आप क्या करना, आप दोस्तों भात से बना देना भात। क्या बनाइएगा? भात से भात। आप लोग बाबू भात से बना देना भात। और यहाँ पर जो आप त देख रहे हैं, इस त का मतलब क्या हो जाएगा? इस त का मतलब हो जाएगा सतलज यानी तलज। तलज यानी कि त से हो जाएगा तलज, तलज यानी कि हो जाएगा सतलज, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सतलज। आप लोग याद रखिए, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 55 नंबर के सवाल में, तो पूछा गया है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर। तो 55 का सही आंसर यहाँ पर होगा हाजीपुर, क्योंकि रेलवे का मुख्यालय बिहार में केवल हाजीपुर में ही है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 नंबर सवाल है बाबू यहाँ पर भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों की लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल या फिर अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो 56 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अल्पकाल। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। 57 नंबर सवाल है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर सवाल है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 नंबर के सवाल में पूछा गया है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो यहाँ पर होगा कपास। कपास फसल को ही बाबू सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बाबू जूट होगा, जूट होगा जी, जूट होगा। जूट फसल को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर के सवाल में कहा गया है चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर होगा दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 नंबर सवाल में है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी। भारत का प्रथम तेल शोधक जो कारखाना है बाबू वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है यहाँ पर डिगबोई होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? हमें लग रहा है कि डिगबोई होगा। 61 का सही आंसर होगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा ना, डिगबोई होगा। यहाँ पर भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यहाँ पर डिगबोई होगा। ऐसा आप लोग यहाँ पर बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। बरौनी होगा। हमें तो बरौनी लग रहा है बाबू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। आप लोग बताना कि 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए 62 में आते हैं।
इसमें बोला गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 5 जून। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 63 नंबर सवाल में है सतह में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम या पाकिस्तान? सतह में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर 63 का सही आंसर होगा बेल्जियम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 64 नंबर सवाल है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत ने शुरू किया गया? किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो 64 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ही ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर सवाल है भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है जी? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को ही भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय यानी कि बीता हुआ वर्ष कहा जाता है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 नंबर के सवाल में बाबू कहा गया है लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को, जनता को, आपराधिक छवि वाले लोगों को या फिर धनधाय वर्ग को यानी कि धनी वर्ग को? तो 66 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जनता को। जनता को ही दोस्तों लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव का अधिकार है। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ठीक है। 67 नंबर सवाल है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के टोटल 3 अंग हैं। सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 नंबर सवाल में है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? कितनी सूचियों में हुआ है? कितनी सूचियों में? तो बाबू यहाँ पर जानते हैं आप लोग यहाँ पर कितनी सूचियों में हुआ है? किस सूची में हुआ है बाबू लिख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए किस सूची में हुआ है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस सूची में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? 68 का राइट आंसर होगा बाबू संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर सवाल है बाबू वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या फिर राजतंत्र या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रात्मक। 70 नंबर सवाल में आए तो पूछा गया है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी, एकल या फिर दोहरी और एकल दोनों? संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो सही आंसर होगा दोहरे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 नंबर सवाल है 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ, पूर्ण स्वराज या फिर दोनों ही? 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? आप लोगों को उस नारा का नाम बताना है। तो सही आंसर 71 का हो जाएगा गरीबी हटाओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 नंबर के सवाल में पूछा गया है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का, मोरारजी देसाई का, मुरली मनोहर जोशी का या फिर महात्मा गांधी का? तो यहाँ पर महात्मा गांधी होंगे। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ दोस्तों जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है उनका नाम है महात्मा गांधी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर को, 15 अक्टूबर 1951 को या फिर 1951 नहीं है, इनमें से कोई नहीं? तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 ईस्वी को ही भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 नंबर सवाल है
प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा कैसी है? एटीएम, ड्राफ्ट, चेक या फिर उपयुक्त तीनों। प्लास्टिक मुद्रा कैसी है? तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा एटीएम। सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। चेक और ड्राफ्ट ये दोनों कागज का मुद्रा है, लेकिन प्लास्टिक मुद्रा क्या है बाबू? तो एटीएम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा और जो भी उसके उत्तर होंगे उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा, किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो 75 का सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई को ही भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे 15 मार्च को ही उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 नंबर सवाल है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1920 में? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था बाबू? तो 77 का करेक्ट आंसर होगा 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में ही भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर होगा क्या? तो ए। यहाँ पर 78 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। बिहार हमारे भारत का पिछड़ा राज्य है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आज इस वर्तमान समय में हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, हमारा बिहार बहुत ही ज़्यादा सुधर चुका है और बहुत ही लोग इस बिहार में शिक्षित हुए हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल है बाबू, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद या इनमें से कोई नहीं? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो 79 का राइट आंसर होगा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी 79 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 80 नंबर सवाल है बाबू, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है यानी कि जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है से कहा जाता है भूकंप केंद्र। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपका जो सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट है उससे संबंधित 80 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया है। मुझे उम्मीद है बाबू कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिला होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से आप लोग दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।